एक गांव में चिंटू नाम का एक बच्चा रहा करता था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। चिंटू की माँ का नाम सुभद्रा था। उसका आधा फेस जला हुआ था, जिस कारण वह घर से कम ही निकला करती थी। चिंटू के पिता की चाय की दुकान थी। उसी चाय की दुकान से उनके घर का खर्चा चलता था। गांव के कुछ लोग चिंटू की माँ को ताने मारा करते थे। घर से ना ही निकला करो तुम, कितना गंदा फेस लगता है तुम्हारा, हम सब डर जाते हैं। चिंटू को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता। मेरी माँ सबसे खूबसूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आधा फेस जो जला है तेरी माँ का। चिंटू मात्र 6 साल का था, फिर भी वह अपनी माँ को समझाने लगता, माँ इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया करो, आप तो मेरी सबसे खूबसूरत माँ हो। सुभद्रा कहती, हाँ हाँ बेटा, मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा चिंटू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। माँ, कल जब मैं स्कूल जाऊंगा तो छुट्टी के टाइम पे आप लेने आना मुझे। नहीं नहीं चिंटू, तेरे पिताजी चले जाएंगे, मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। बेचारी सुभद्रा किसी भी तरह बात को टालती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह वहां जाएगी तो स्कूल के बच्चे डर जाएंगे और सभी बच्चे चिंटू का मजाक उड़ाएंगे। यह सब सोच वह हर बार इस बात को टाल जाती। चिंटू के घर के पास ही एक गणेश जी की मंदिर थी। चिंटू गणेश जी को अपना सबसे प्रिय दोस्त मानता था। इसी कारण वह प्रतिदिन सुबह उठकर गणेश जी के मंदिर जाता, कुछ फूल चढ़ाकर उनसे सारे दुख सुख कहता। तभी पंडित जी आकर कहते हैं, क्या बात है चिंटू बेटा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? कितनी बातें करोगे अपने गणेशा से? प्रणाम पंडित जी, मुझे गणेशा से बात करके बहुत अच्छा लगता है। मैं अब घर जा रहा हूँ, मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया है। इतना कहकर वह घर की ओर चल पड़ा। सुभद्रा कहती है, आ गए अपने गणेशा से मिलकर? हाँ माँ, अब मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, गांव में मेला लगा हुआ था। सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जा रहे थे। चिंटू अपने दोस्त अर्जुन के साथ खेल रहा था। तभी अर्जुन की माँ आकर कहती है, अर्जुन बेटा घर चलो, मेला नहीं जाना क्या तुम्हें? हाँ हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था कि हम सबको तो मेला घूमने जाना है। अर्जुन कहने लगा, चिंटू तू नहीं जाएगा क्या मेला घूमने? अर्जुन की माँ कहने लगी, देख चिंटू बेटा, मेला घूमने सिर्फ अपने पिताजी के साथ ही जाना, अपनी माँ को नहीं लेकर चले जाना, क्योंकि तेरी माँ के फेस को देखकर तो सभी वहाँ डर जाएंगे और सब मिलकर उनका मजाक उड़ाएंगे और फिर तुझे बुरा लगेगा। चिंटू यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। मंदिर के पंडित जी वहीं से गुजर रहे थे। चिंटू को रोते देख पंडित जी ने कहा, क्या बात है चिंटू बेटा, क्यों रो रहा है? कुछ नहीं पंडित जी। अच्छा, मुझे नहीं बताना चाहता तो अपने दोस्त गणेशा को जाकर बता दे, वो तेरी सारी परेशानी दूर कर देंगे, क्योंकि वो तो तेरे दोस्त है ना। पंडित जी की बात सुन चिंटू रोता हुआ गणेश जी के मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर वह गणेश जी के सामने लगातार रोते ही जा रहा था, मानो वह बिना कुछ कहे भी गणेश जी से सब कुछ कह रहा था। चिंटू के निर्मल हृदय और सच्चे मन को देख गणेश जी उसके सामने प्रकट हो गए, क्योंकि वह भी अपने भक्त को रोते न देख सके। चिंटू अपने सामने गणेश जी को देख कहने लगा, गणेशा तुम आ गए, क्यों ना आता, तुम तो मेरे सबसे प्रिय दोस्त हो। गणेशा तुम्हें पता भी है, मेरी माँ के जले हुए फेस को देखकर सभी लोग मेरी माँ का मजाक उड़ाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गणेशा एक बात कहूँ, आप तो भगवान हो ना, क्या आप मेरी माँ का फेस ठीक नहीं कर सकते? गणेशा आप माँ के जैसा ही मेरे फेस पे ऐसे निशान ला दो, पर मेरी माँ का फेस ठीक कर दो। इस पर गणेश जी कहने लगे, चिंटू मैं सब कुछ समझता हूँ, तुम अपनी माँ को बहुत प्यार करते हो। हाँ गणेशा, मेरी माँ तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है, लेकिन लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। प्लीज गणेशा मेरी माँ का फेस ठीक कर दो
और आप मेरे फेस पे ऐसे निशान लगा दो। गणेश जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहते हैं, चिंटू, इस लोटे में जो जल पड़ा है तुम अपनी माँ के फेस पर जाकर लगा देना। तुम्हारी माँ का फेस ठीक हो जाएगा। मैं अपने सच्चे भक्त को इतनी परेशानी में नहीं देख सकता। और गणेशा, मैं अपने फेस पर वैसे निशान कैसे ले आऊं? तभी तो मेरी माँ ठीक हो पाएगी ना। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है चिंटू। मैं अपने सच्चे भक्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। घर पहुंचकर चिंटू ने लोटे से जल लेकर माँ के फेस पे लगाया। जल लगाते ही वह दाग मानो गायब सा हो गया। चिंटू बहुत खुश हो गया। सुभद्रा और उसके पिताजी भी बहुत खुश हो गए और सभी मिलकर मेले जाने की तैयारी करने लगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।